हीट वेव में डायबिटीज़ पेशेंट की डाइट्स क्या है? डाइट्स क्या होंगी? स्ट्रेस लेवल जो होता है वो आपको पता है आजकल लाइफ कैसी है सिटीज़ में और सबर्ब्स में और विलेजेस में भी। तो डज इट इफेक्ट डायबिटीज़ पेशेंट मोर इन हीट वेव्स एंड ऑल? तो सब एक डायबिटीज़ पेशेंट अगर बाहर जाता है और या घर में रहता है और उसको हीट स्ट्रोक या जो है एग्जॉशन होता है, तो व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक? दोस्तों डॉक्टर अल्तमश की एक बात और है कि ही इज़ वेरी फेमस फॉर हिज वन लाइनर्स कोट्स जो डायबिटीज़ पेशेंट को सुनाते हैं। डॉक्टर साहब कैन यू से वन और टू कोट्स फॉर द सेम? दोस्तों हिंदुस्तान में हीट वेव चल रही है, महाराष्ट्र मुंबई में भी बहुत गर्मी है, लोग परेशान हैं, कई लोगों की जान चली जाती है हीट वेव से। हमारे साथ है डॉक्टर अल्तमश शेख डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर अल्तमश शेख इज़ अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट एंड मेटाबॉलिक सुपर स्पेशलिस्ट। डायबिटीज़ पेशेंट्स को क्या करना है, हमने क्वेश्चनर्स बनाए हैं कि जिससे डायबिटीज़ पेशेंट को इस हीट वेव में क्या करना है। जैसे आपको पता है आजकल एसी में भी इतना कूलिंग नहीं हो रहा है, इस पर हमने पूरा एक सवाल जवाब बनाया में डॉक्टर अल्तमश शेख हमारे से जुड़े हैं। सो वेलकम टू अवर शो। हेलो, गुड इवनिंग। सर पहले बात करना है कि हाउ शुड पेशेंट विद डायबिटीज स्टे हाइड्रेट ड्यूरिंग हीट वेव? हाइड्रेट कैसे रहे हम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक आपने जो पूछा है। डायबिटीज़ पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा अपने पानी के लेवल का ध्यान रखना चाहिए, और जब वो इस तरीके की हीट वेव में पानी पीते हैं तो पानी का टेम्परेचर यूजुअली नॉर्मल हो। जनरली हम सोचते हैं कि ठंडा पानी पीने से बहुत अंदर अच्छा लग जाएगा, वो टेम्पररी हो सकता है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से अंदर तकलीफ भी हो सकती है, कभी कभी वैसो कंस्ट्रक्शन हो सकता है। इसलिए वाटर लेवल्स जो है अच्छा रखें, हाइड्रेट करें पानी पी के, और शुगर या नमक की बहुत ज़्यादा मात्रा में उस पानी में वो ना मिलाएं। तो नॉर्मल सिंपल प्लेन वाटर जो है अच्छा है। ड्रिंक्स के ऊपर ना जाए, शुगरी ड्रिंक्स को आप अवॉइड करें। पानी को पानी समझ के पिए और ग्लूकोज को विश्राम दें। कुछ लोग उसमें नींबू पानी डालते हैं, पीते हैं। इज इट फिजिबल फॉर अ डायबिटीज पेशेंट? नींबू पानी आप यूज़ कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ में आप देख लें कि आप नमक और शक्कर कितना ऐड कर रहे हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप कुछ शुगर एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ग्लूकोज एक्स्ट्रा ले रहे हैं, मीठा चीज़ें एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो उससे जो है और पानी बाहर चला जाता है शरीर के और डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है। जबकि हम चाहते हैं कि पानी इसलिए पिए कि पानी का लेवल बढ़ जाए, इसलिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको नॉर्मल सिंपल प्लेन वाटर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, डॉक्टर साहब देर आर टू टाइप ऑफ डायबिटीज पेशेंट, वन विद लो डायबिटीज, वन विद हाई डायबिटीज। तो ये जो फॉर्मूला ये दोनों के लिए रहेगा? डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 टाइप की होती है, दो मेन तरीक़ों की। कोई भी डायबिटीज़ में ग्लूकोज लो और हाई हो सकता है। पानी पीना एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है, वो हम हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर डायबिटीज़ कंट्रोल अलग चीज़ होती है, लो और हाई। किसी को लो हो जाए तो इमीडिएटली क्या करना है? वो ग्लूकोज पाउडर, वो हाइपोग्लाइसेमिया है, वो एक कम्प्लीटली एक अलग टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं हीट वेव और समर और डिहाइड्रेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। व्हाट प्रिकॉशन शुड डायबिटीज टेक रिगार्डिंग द मेडिसिन ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर? क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए हाई टेम्परेचर डायबिटीज पेशेंट में? को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर से हमको टैबलेट की जो स्ट्रिप्स होती है उसको सुरक्षित रखना चाहिए। काफ़ी बार गोली का स्ट्रिप खोलते खोलते जो है गोली हाफ निकल जाती है या थोड़ा सा उसका रैप जो है खुल जाता है, उससे अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट इंसुलिन पर है या सिरिंज ले रहे हैं या कोई पेन से ले रहे हैं तो उसको भी संभाल कर रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप पेट पे या पैर पे ले रहे हैं या हाथ पे ले रहे हैं इंसुलिन, और अगर स्किन आपका गर्म है तो उससे इंसुलिन के अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ सकता है और डायबिटीज़ का लेवल में भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप जब भी टैबलेट या इंसुलिन ले रहे हैं तो आप उसको अच्छे से सुरक्षित रख रहे हैं। डॉक्टर अल्तमश, जो डायबिटीज पेशेंट रहते हैं ये ब्लड शुगर कैसे मेंटेन करें और कैसे चेक किया करें? राइट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डायबिटीज़ का वेरिएशन हो सकता है, लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो वो जानने के लिए कि कितना, अगर आपका समझो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या गर्म हो रहा है या बहुत ज़्यादा आप थक रहे हैं, ये जो है लो डायबिटीज़ में भी हो सकता है। तो इसलिए आपको चेक करने पर ही पता चलेगा। तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बॉर्डर से दूर ना हो जाए, इसलिए ज़रूर आप डायबिटीज़ को चेक करें ताकि आपका कंट्रोल नियंत्रण में रह सके। व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड? ग्लूकोमीटर से आप चेक कर सकते हैं। ग्लूकोमीटर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, वो आप ले सकते हैं, उससे होता है। सो हीट वेव में डायबिटीज पेशेंट की डाइट्स क्या है? डाइट्स क्या होनी चाहिए? खाने के बारे में ज़रूरी है कि हम खाना
नॉर्मल टेम्परेचर पर खाएं, बहुत ज़्यादा खाना गर्म ना हो, पेट भर के ना खाएं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी मिर्ची मसाले वाला खाना ना खाएं और हल्का खाना खाएं। जितना लाइट खाना खाएंगे डायबिटीज़ कंट्रोल उतना अच्छा रहता है। जैसे हम पेशेंट्स को सिखाते हैं, खाना लाइट तो डायबिटीज़ टाइट। सर आपने कहा कि गर्म खाना मीन्स व्हाट इज़ द कंसर्न ऑफ गर्म खाना एंड ठंडा? गर्म खाना मतलब जब धुआं निकल रहा हो या कोई आप सूप पी रहे हैं जो पाइपिंग हॉट है, बिल्कुल गर्म स्टीम निकल रहा है, तो उस टाइप का गर्म खाना इस टाइप की हीट वेव्स में या इस टाइप के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उतना गर्म खाना या पानी या ड्रिंक अंदर जाने के बाद में जो उसका हीट कंबर्शन होता है, जो इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, उससे ऑलरेडी हीट बढ़ता है, तो उससे और ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं, कमज़ोरी बीमारी होने की और चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए इतने इस टाइप की गर्मी के अंदर आपको खाने का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर भी देख के लेना चाहिए। डायबिटीज़ पेशेंट अगर बाहर निकलता है धूप में कोई काम की वजह से, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन होना चाहिए? सबसे पहला तो ये कि लाइट कलर के कपड़े, उजले रंग के कपड़े पहने, डार्क कलर के कपड़े ना पहने। अगर हो सके तो सर पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट, और अगर आप कार में है तो प्रेफरेबली एसी या शॉर्ट आप छोटे फैंस भी आते हैं, उस तरीके से आप अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। या आप हल्का सा लाइट स्कार्फ ले सकते हैं। हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे लोग बाइक्स या साइकिल्स के ऊपर भी अपना हेड कवर कर लेते हैं और मुंह और नाक भी कवर कर रहे हैं, तो वो गर्मी से बचने के लिए एक अच्छा तरीका है कि कम्प्लीटली वो ना हो। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है तो आप उसको हल्का सा वेट करके, गीला करके भी आप ले सकते हो। तो लाइट और लूज़ क्लोथ्स पहने ताकि स्वेटिंग वगैरह अगर हो भी रहा है तो वो समझ में आए और एयर सर्कुलेशन अच्छा रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे धूप में मत निकल, तू डायबिटीज़ पेशेंट है, गिर जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो इज इट फैक्ट और या हाई टेम्परेचर्स में नॉर्मल लोगों को भी हीट एग्जॉशन, हीट डाउन हो सकता है, तो वैसे ही डायबिटीज़ पेशेंट को थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए उनको कहा जाता है कि आप कम से कम 10 से 4 या एटलीस्ट मिनिमम 12 से 3, जब एकदम गर्मी का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उस वक्त आप बाहर ना निकला करें। आपका काम सुबह के वक्त या शाम के वक्त करें जब सूरज की रोशनी थोड़ी हल्की हो, अवॉइड करें। स्ट्रेस लेवल जो होता है वो आपको पता है आजकल लाइफ कैसी है सिटीज़ में और सबब्स में और विलेजेस में भी, तो डज इट इफेक्ट डायबिटीज़ पेशेंट मोर इन हीट वेव्स एंड ऑल? यस, एब्सोल्युटली। कोई भी चीज़ के इस टाइप के हीट से या कोल्ड से स्ट्रेस एक बॉडी में डेवलप होता है, और जनरली हम डायबिटीज़ पेशेंट को सिखाते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक। और ये जो हीट से स्ट्रेस होता है उसको भी, जैसे मैं आपके पहले क्वेश्चंस के हमने जवाब दिए, उस तरीके से करना चाहिए। इन शॉर्ट आप याद रखें, तनाव मुक्त, शुगर युक्त डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करना बहुत ही सेफ और साधारण और इम्पॉर्टेंट है। तो सब एक डायबिटीज़ पेशेंट अगर बाहर जाता है और या घर में रहता है और उसको हीट स्ट्रोक या जो है एग्जॉशन होता है, तो व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक? जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक जो इस तरीके के गर्मी के टेम्परेचर्स में और रीजन्स में हो सकता है, उसमें बहुत सिंपल वार्निंग साइंस होती हैं। फॉर जैसे कि उदाहरण के तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, वीकनेस हो गई है, स्वेटिंग हो रही है, चक्कर आ रहा है, These are the उल्टी early जैसा हो रहा है या उल्टी होना शुरू हो गई है, हेडेक हो रहा है, इस तरीके से आपको जो है इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन जाना चाहिए, वरना ये जो है आगे बढ़ता जाता है और फिर पेशेंट को ट्रीट करने में लेट हो जाता है। तो उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि पहले वाले सवाल में भी हमने आपको बताया है कि ऐसा जो है लो डायबिटीज़ में भी हो सकता है, इस तरीके से जब हीट वेव नहीं रहती है। तो इसलिए डायबिटीज़ चेक करना और उसको मेडिकल अटेंशन में दिखाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, डॉक्टर अल्तमश की एक बात और है कि ही इज़ वेरी फेमस फॉर हिज वन लाइनर्स कोट्स जो डायबिटीज़ पेशेंट को सुनाते हैं। डॉक्टर साहब, कैन यू से 1 or 2 कोट्स फॉर द सेम? ज़रूर। आई थिंक डायबिटीज़ और हीट वेव में सबसे पहला, खाना लाइट तो डायबिटीज़ टाइट, और दूसरा राइट, और दूसरा स्ट्रेस कम करने के लिए एक कोट है जो हम पेशेंट्स को बताते हैं, तनाव मुक्त, शुगर युक्त डायबिटीज़ कंट्रोल रखें। फूड पे भी है आपका, खाने पे बहुत सारे हैं वैसे तो फूड के ऊपर। खाना लाइट, डायबिटीज़ टाइट, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक बता चुका हूँ अभी। लक्षण पहचानो, डॉक्टर को बुलाओ। या वो भी इम्पॉर्टेंट है कि लक्षण पहचानो और बिल्कुल आप डॉक्टर को बुलाइए ताकि आपको ईजी हो सके। गर्मी में शुगर ना हो जाए हायर, चेक करो बार बार। या सो बॉर्डर से शुगर ना हो दूर, इसलिए चेक करें ग्लूकोमीटर से ज़रूर। हाँ, ये भी है। और एक आपको पूरे पानी का जाम, शुगर से करें विश्राम। ये मैंने आपको सबसे पहले बताया कि प्लेन सिंपल वाटर को आप यूज़ करें, इसलिए सेवन करें इस तरीके से कि पानी का जाम और शुगर से विश्राम, मतलब शक्कर की चीज़ों को ना लेकर आप सिर्फ पानी को ही अपना मेन ड्रिंक समझकर पीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।